Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Fiaz and I am your coach for the communication skills section. मुझे आप लोग ये बताएंगे कि सो फार हमारे 4 वीक्स हो चुके हैं, अभी तक आप लोगों में से किसको क्या चीज समझ आई है? अभी तक कोई समराइज करके मुझे बता सके। टर्न ऑन योर माइक्स, अपने माइक्स भी सारे अनम्यूट कर दें प्लीज। अभी तक क्या समझ आया है कि हमने क्या पढ़ा है, कहाँ तक हमने कवर किया है, किसको क्या फायदा हुआ है? एक मुझे थोड़ा सा फीडबैक अगर आप लोग दे दो कि क्या हो चुका है अभी तक। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैम पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे कम्युनिकेट करने में काफ़ी हेजिटेट होता था, तो अब वो इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब अब मैं नॉर्मल मतलब टोन में, लहजे में बात करती हूँ, वरना पहले मैं बात करते करते इतना ऊंची आवाज में चले जाती थी और इतना शिवर करती थी, नर्वस होती थी। अच्छा, देखो कम्युनिकेट करने का मकसद मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि आप अपना मैसेज दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, आप अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इट कैन बी ऑन एनी लैंग्वेज। आप अंग्रेजी में बात करें, आप उर्दू में बात करें, आप पंजाबी में बात करें, आप पर्शियन में बात करें, आप अगले बंदे को कितने अच्छे तरीके से अपनी बात समझा सकते हैं। कम्युनिकेशन का मकसद और मतलब ये है। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इस टाइम पे टॉप नोच वर्ल्ड की बेस्ट स्किल्स में से आता है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, आप भूखा नहीं मरोगे। ठीक है, कुछ आता हो ना आता हो, इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर मैसेज, ठीक है, तो तब आपके लिए चीजें और जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। इसके अलावा मुझे कोई बताएगा कि अभी तक हमने किया क्या है? अभी नंबर 1 मुझे बताओ, शीशे के आगे बैठ के कौन-कौन प्रैक्टिस कर रहा है अभी तक? डेली मैंने कहा। वेरी गुड सबा, वेरी गुड। यस मैम, मैंने भी किए। उससे उससे बहुत फर्क पड़ा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। व्हेन यू सी योरसेल्फ स्पीकिंग, ठीक है, तो शीशे पे खड़े होकर जब आप अपने आप से बात कर रहे होते हो, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी आई कांटेक्ट होता है कि आपने किस तरीके से बात की। बहुत से लोग होते हैं बात करते हुए इतने नर्वस हो रहे होते हैं कि वो नीचे देख रहे होते हैं, ऊपर देख रहे होते हैं। उनको होता है कि यार हम किसी को नहीं देख रहे, हमें नहीं पता कोई सामने खड़ा है। वो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो बात करते हुए कितने खौफज़दा हैं। और जब आप बात करते हुए खौफज़दा होते हो तो अगला बंदा भी इंटरेस्टेड नहीं होता आपकी बात सुनने में और आप अपना मैसेज नहीं कम्युनिकेट कर सकते। अच्छा, मुझे बताओ कि कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किस चीज़ का होता है? दैट इज़ मैं बता देती हूँ, दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज़ आपके फेस एक्सप्रेशन, दैट इज़ योर आई आप किस नॉन तरीके से वर्बल आई कॉन्टैक्ट। कम्युनिकेशन। यस अबीरा, वेल सेड। ठीक है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपकी आई कांटेक्ट आता है, आपकी हैंड मूवमेंट आती है, आपका हेड नोट करना, आपके फेस एक्सप्रेशंस आते हैं। आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके अल्फाज, आपकी जुबान का किरदार सिर्फ 7% है, सिर्फ 7%। कि आप कितनी अच्छी उर्दू या अंग्रेजी या कोई और दूसरी लैंग्वेज में बात करें, उसका आपकी गुड कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% असर होता है, या उसका 7% रोल होता है। बाकी आपका रोल जितना भी होता है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो टाइप्स, आपके बॉडी लैंग्वेज वगैरह हो जाती है, वो हो जाती है। फर्स्ट एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि स्टार्ट स्माइलिंग whenever you are talking to someone, whenever you are greeting someone। आप कभी किसी से मिलते हो, ऐसे चलते हुए नजर आ गए कोई बात करते हुए, स्टार्ट स्माइलिंग। मतलब लाइट स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए कि लोग आपको देख के, मतलब एक होता है ना कि यार एक स्माइलिंग फेस होता है तो उससे आपका दिल करता है कि यार मैं जाके इससे बात करूं। अब एक बंदा अगर सड़ा वैसे करके बैठा हुआ है तो दूसरा बंदा कहेगा यार इससे बात करके मैंने क्या करनी है, दफा करूं, या इससे सवाल करके भी मैंने क्या करना है, रहने दो, इससे कौन सा जवाब दे देना है। या इवन अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हो एंड यू आर वे टू सीरियस, लाइक आप इस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे हो अपने आगे एचआर मैनेजर को, तो वो भी कहता है कि यार है कि कोई मसला मसाइल तो नहीं चल रहा है इसको। तो द बेसिक ट्रिक इज दैट, द बेसिक स्किल इज दैट कि एक अपने फेस पे ना एक नेचुरली एक स्माइल रखो। ठीक है, जब भी किसी से मिलते हो, कहीं जाते हो, क्लास में, इवन विद योर फ्रेंड्स, इवन एट योर वर्क प्लेस, हल्का सा स्माइल होगा तो आप वेलकमिंग होगे। जब आप वेलकमिंग होगे तो लोग आपसे आके बात करना भी चाहेंगे, आपकी सुनना भी चाहेंगे। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ आप लोग सब, कि आप सब में से सीजन्स कौन देखता है, इंग्लिश के या कोई भी?
मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह? यस मैम। मिलबनीन देखती है, अबीरा देखती है, और कौन देखता है? मूवी देखिए, अफजा, टर्न ऑन योर कैमरा है ना? देखिए सीजन में। अच्छा, सीजन्स देखना शुरू कर दो, इट विल हेल्प योर कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि किस सिचुएशन में किस स्ट्रक्चर के साथ आपने बात करनी है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें आपको ना बेसिकली आपके जो कम्युनिकेशन, खासतौर पे व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो उसमें ये होता है कि आप जो सुनते हो उसको आप प्रोसेस करते हो, डाइजेस्ट करते हो, एंड देन एक फेज आता है कि आप उस चीज को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो आपका जो ट्रेवलिंग टाइम है, कि अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो या कहीं और किसी के घर जा रहे हो और आप फारिग हो उस पे, तो स्टार्ट लिसनिंग टू समथिंग, किसी के लेक्चर्स सुनना शुरू कर दो, कोई इंग्लिश स्पीकर का टेड टॉक्स देखना शुरू कर दो। बल्कि इसको लिख लो कि मैं बल्कि नेक्स्ट आप लोगों से क्लास में पूछूंगी कि किस किस ने कौन कौन सी टेड टॉक का, एक यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको टेड टॉक, नहीं मिलेगी मुझे बता देना, बल्कि मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। टेड टॉक सुनो, उसमें आपको ये होता है कि आप जितना यू 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 गेट टू नो कि क्या चल रहा है। मुझे एक और बताओ, रीडिंग्स भी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी, सुनने का मैंने भी आप लोगों को कह दिया है कि आप लोग जितना सुनोगे उतना एक्यूरेटली बोल सकोगे। न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है आप लोगों में से? मैम न्यूज़पेपर तो नहीं, बट ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना और बेस्ट रीडिंग वगैरह। अच्छा चलो, जबरदस्त। इंशाल्लाह उसको भी न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा फोकस करो कि आपको डेली उसमें क्या हो रहा है उसका थोड़ा सी जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ताकि करंट टॉपिक्स पे, करंट सिनेरियो पे आप बात कर सकें। ठीक है, आपके एक्सप्रेशंस आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एक्सप्रेशंस एज वेल। अब अगर यहाँ पे आपके पास बैठी हुई हूँ और मैं बिल्कुल ब्लैंक करके बैठी हूँ कि ना मेरे से कोई सवाल कर सकता है, मैं ऐसी उसको एक्सप्रेशंस दे रही हूँ कि बंदा कह रहा है कि यार अल्लाह खैर करे, मैडम को डांट पड़ी आज घर से या ऑफिस से या कोई मसले की चीज है, तो हम आज बात ना ही करें। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर मैं हंस रही हूँ या बहुत फ्रेंडली आपसे बात कर रही हूँ, तो आप लोग का भी होगा कि यार क्लास आज मजे की होने वाली है। ठीक है, एक जो बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल का जो बेस्ट आपके पास एक होता है ना टूल, वो ये होता है कि एक जो बेस्ट कम्युनिकेटर है वो आपको किसी भी सिचुएशन में हंसा भी सकता है अपनी बात से, अपने बात करने के अंदाज से, और आपको रुला भी सकता है। इट्स गुड टू सी यू हफ्जा, वेलकम ऑन बोर्ड। वालेकुम अस्सलाम हफ्जा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक जो बेस्ट कम्युनिकेटर होता है वो आपको किसी भी सिचुएशन में कभी भी आपको हंसा भी सकता है अपनी बात से, ये स्किल है उसके पास। ठीक है, कि मैं बात करते हुए आपको हंसा भी सकती हूँ और आपको डरा के ला भी सकती हूँ, या मैं बात इस तरीके से कर रही हूँ कि आपने मेरी बात ऐसे सुनी है कि यू गाइज हैव लाइक रोना शुरू कर दिया कि ये क्या बात हो गई है, कोई मैंने चीज इस तरीके से बयान की। ठीक है, ये एक आर्ट होता है, ये एक स्किल होता है, और ये स्किल आप सीखते हो। कोई भी अच्छी कम्युनिकेशन के साथ पैदा नहीं होता, मार्क माय वर्ड्स। हर बंदे में कहीं ना कहीं फ्लॉज होते हैं, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, उस पे आप काम किस तरह कर सकते हैं कि यू स्टार्ट लिसनिंग, यू स्टार्ट रीडिंग, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, एक मैं आप लोगों को एक और एडवाइस करूंगी, अगर आप लोगों के घर में व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड या कोई ऐसा राइटिंग के लिए कुछ चार्ट वगैरह, तो उसे अपने किसी कमरे में कहीं किसी ऐसी जगह पे लगा लो जहां आपके लिए आसानी हो उस पे लिखने के लिए, और स्टार्ट इमेजिनिंग डेली का ना 5-10 मिनट वहां पे खड़े होके किसी टॉपिक पे आपने सिर्फ इमेजिन करना है सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं और आप उनको समझा रहे हो, या आप किसी को भी समझा रहे हो, आपके फ्रेंड्स हैं या किसी को बिठा सकते हो आगे सामने, गुड इनफ। नहीं बिठा सकते, नॉट एन इशू, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके पास सिर्फ एक पेपर सॉरी एक मार्कर होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड हो तो गुड इनफ, ब्लैक बोर्ड हो तो भी ठीक है, चौक हो हाथ में, एंड आपने वहां पे बैठ के सबको, अब सब कोई नहीं है, खुद से कोई डेली का एक टॉपिक देखा, कोविड पे चलिए क्या चीज, कोविड के क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए हैं, आपने लिखा, आपने बताया, वहीं पे बस आप हवा में बता रहे हैं कि यार इतने मसले हो गए, ये प्रिकॉशंस हो सकती है, ये तरीके हो सकते हैं। आप जितना खुद से बात करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आप उतने एक्सपर्ट होते जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि स्टार्ट अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, आवाज की रिकॉर्डिंग शुरू कर दो।
वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दो और उसको देखो, उसको 2 दफा कम से कम जरूर देखो, 15 मिनट रिकॉर्ड करके उसको 2 दफा देखो। जब उससे 2 दफा देखोगे, सुनोगे, उसमें से आपको खुद अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे कि यार मैं इस टॉपिक पे या कोविड पे या एनिमल लाइफ पे या ट्री प्लांटेशन पे मैं बात कर रही थी, तो ये बात मैंने गलत कर दी है या ये बात लिंक नहीं कर रही मेरी पिछली बात से, तो इसको मैं किस तरीके से लिंक कर सकती हूँ, आप उसको किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बात जितनी लिंक्ड होगी, मीनिंगफुल होगी, जितनी कनेक्टेड होगी, उतनी ही आपको आपको मैसेज दूसरे बंदे को कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। कि आपकी जुबान का रोल सिर्फ 7% है इन कम्युनिकेशन स्किल्स, बाकी आपका सारा का सारा 93% जो आपका रोल है इन अ गुड कम्युनिकेशन इज ऑफ योर इंटायर बॉडी लैंग्वेज। आपने हाथ कैसे हिलाया है, वो सारा कुछ आपका बाकी उसमें आता है। तो जुबान के साथ साथ, जुबान पे तो चलो हम कह रहे हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि यार जिसने अच्छी अंग्रेजी बोल ली है वो कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही अच्छी हैं उसकी, है जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है वो बहुत अच्छा जनाब कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज अपने माइंड में रखो कि अंग्रेजी जो है इट्स आवर सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश इज आवर सेकंड लैंग्वेज, इट्स नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज या तो उर्दू है या तो पंजाबी है। हम और अगर हम सेकंड लैंग्वेज को फिर भी यूज कर रहे हैं, हम अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपना आइडिया दे सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तो हम ये बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपको कभी किसी अंग्रेज को या किसी दूसरी स्पेनिश स्पीकर को या टर्किश स्पीकर को आपने कभी देखा उर्दू में बात करते हुए जिस तरह हम अंग्रेजी में बात कर लेते हैं? मेरा नहीं ख्याल, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में जाना कि यार आई एम एनेबल टू स्पीक एक क्वालिटी इंग्लिश, वो इट्स रॉन्ग। पहले तो इसको नलिफाई करो ना अपने माइंड से, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप उर्दू में भी बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वट एवर द आइडिया इज इन योर माइंड। ठीक है, और आपको किस तरीके से इसको फर्दर प्रोसीड करना है, एक स्माइलिंग फेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कि आपने कितनी पुरएतमादी के साथ आपने बात की है, कि आपने जो बात की है वो ठीक है, आपने जो बात की है वो अगले को समझ आ गई है। या मेरी और आपकी अगर कोई डिस्कशन चल रही है, उसमें अगर हम कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं, कुछ आर्ग्यू भी कर रहे हैं, तो इतने डिसेंट उसमें कर रहे हैं कि मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आपको मेरी बात समझ आ रही है। एज गुलजार डिड इन ड्रामा एहदे वफा। साकिब, यू कैन टर्न ऑन योर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने एहदे वफा पूरा देखा नहीं है तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, प्रोबेबली ऐसे ही हुआ होगा। जी मैम, उसमें ना सारे जो फौजी होते हैं ना वो इंग्लिश में ही करते हैं ना, तो ये गुलजार जाता है तो इंग्लिश नहीं बोलता, वहाँ पे उर्दू में, उर्दू स्पीकिंग में अपनी स्पीच देता है ना, तो यही कह रहा था जो जिसमें अच्छा एक्सपर्ट हो, जिसको यहाँ इजी फील हो। ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ना वो हमारा तब से शुरू हो जाता है जब हम पैदा होते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, उसने रोना शुरू किया, वो चैं चैं करना शुरू की, तो उसने अपनी तरफ से कम्युनिकेट करना शुरू किया। और ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता है? जब तक हम मरते नहीं हैं। एंड के आखिरी आखिरी लम्हात में हम पानी मांग रहे हैं, मतलब किसी को भी देखो, बड़े बुजुर्ग को नहीं देखा तो मतलब अल्लाह ना करे कभी किसी को इस तरह देखो, पानी मांग रहे हैं, वो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमारा चल रहा है उस टाइम पे। बल्कि अक्सर ऐसे होता है कि कुछ लोग नहीं बोल पाते तो वो इशारे से, पानी का इशारा करके, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन हमारी पैदाइश से शुरू हो जाती है, जब हम पैदा होते हैं उस टाइम से शुरू हो जाती है, और ये तब तक रहती है कि जब तक हम मरते नहीं, आखिरी लम्हे तक। हमने इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम बोलेंगे, उतना हमारे लिए बेहतर होगा, उतना हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे ही हम एक्सपर्ट होंगे तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर इसके अलावा हमारे पास कोई स्किल नहीं है ना, एक अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा अगर हमारे पास और कोई स्किल नहीं है, ठीक है, हम भूखे नहीं मरेंगे। और अगर हमारे पास और मजीद कोई स्किल्स हैं, ऐड ऑन हो जाता है, तो वो दैट इज अ प्लस पॉइंट, दैट इज लाइक एक आइसक्रीम के ऊपर चेरी नहीं आ जाती है, एक एक्स्ट्रा एक आपको मिल जाता है, दैट इज वो। अच्छा, coming towards another thing, communication is not a talent, communication is a skill। आप सीखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप रीडिंग करते हैं, आप सुनते हैं, आप सुनेंगे, आप समझेंगे तो ही आप बोलेंगे। और हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स यू हैव टू पॉलिश इट। पॉलिश आप किस तरह करेंगे? पॉलिश आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुन के नहीं कर सकते, या आप लेक्चर्स को सुन के नहीं कर सकते। मुझे एक और बात बताओ, आप लोगों ने मिररिंग सर्कल में क्या चीज समझी है? वो मुझे अगर कोई एक बच्चा एक्सप्लेन कर दे। मैम के अगला बंदा जैसे बात कर रहा है, आप
आप भी उसकी बात को समझें और उसके स्टाइल को देखें, आप उसी तरह उससे कम्युनिकेट करें और उसकी स्टाइल में आप उससे बात करें, ताकि उसको लगे कि आप भी उसी की तरह के हो और उसी तरह रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वो आपको लाइक उसको लगे कि मैं अपने रिफ्लेक्शन से, अपने मिरर से ही बात कर रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, गुड इनफ। और मिररिंग सर्कल में कितने सर्कल्स होते हैं जो कि, और बताओ, 3 सर्कल्स होते हैं। और लीस्ट सबसे इफेक्टिव सेकंड वाला, सेकंड जो होता है सबसे इफेक्टिव। और लीस्ट इफेक्टिव कौन सा, जिसका कोई फायदा ही नहीं है? दैट इज द फर्स्ट एंड द थर्ड वन। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट एन आर्ट ऑफ डिबेटिंग। वो जो तकरीरें करना वगैरह होता है ना, वही सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि आपने किस तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट किया। तलहा हैज जॉइंड अस। अस्सलाम वालेकुम तलहा, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अच्छा, जो पीक है कम्युनिकेशन स्किल्स की, जो पीक है, जो जब आपको लगे कि यार जहां पे आप ये कह सकते हैं दैट यू आर अ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको इस स्किल पे पूरा अबूर हासिल हो चुका है, वो पॉइंट है जब आप अपनी बात से किसी को हंसा सकते हैं। सब आपको सुन रहे हैं और आपने कोई इस किस्म की बात की है कि लोग हंस पड़े हैं, आपने कोई इस किस्म की बात की है कि आपकी बात से कोई रो पड़ा है। ठीक है, कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हु वर्क फॉर इट। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। आप खुद से नहीं होगा कि यार मैंने आज सुना है मैडम की क्लास ली है तो कल से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी कि लोग कहेंगे यार कमाल हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हु वर्क फॉर इट। इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको सुनना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, अपने बोर्ड पे लिख के आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आप लोगों में से कोई जो भी है यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स, अगर इसमें से कोई टीचर है या टीचिंग कर सकता है, बेशक अपने घर के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे 1-2 बच्चों के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत फर्क पड़ेगा। इनिशियली इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि यार आई वोंट बी एबल टू डू इट, मैं किस तरह पढ़ा सकती हूँ या मैं किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, बेशक मेरे पास जो भी क्वालिफिकेशन है। मगर व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, तो आहिस्ता आहिस्ता हिचकिचाते, पहले फर्स्ट टाइम पे आपको थोड़ा सा होगा, घबरा के हिचकिचाहट होगी, एंड देन फिर आप उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके लिए वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, आज हमारे पास दुनिया में जितने भी बेस्ट स्पीकर्स हैं, वो भी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने अपना स्टार्ट किया था तो दे वर शिवरिंग, दे वर कंफ्यूज्ड कि उन्होंने जो बात की है वो सही है कि नहीं सही। वो डरे हुए थे, वो सहमे हुए थे, इसी तरीके से जिस तरह मैं और आप या आम इंसान बात करने से पहले या पोडियम पे जाने से पहले या लोगों को फेस करने से पहले या कोई भी बात करने से पहले हम घबरा जाते हैं, झिझकते हैं कि पता नहीं क्या बात होगी। बहुत दफा ऐसे होता है कि हमें बात आती भी होती है, लेकिन हम सिर्फ डर जाते हैं कि पता नहीं हम सही तरीके से डिलीवर कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। 2-3 एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों को इसमें बता चुकी हूँ कि वीडियो भी रिकॉर्ड करो, ऑडियो भी रिकॉर्ड करो, शीशे के सामने भी खड़े होकर करो। कंटेंट एनालिसिस की प्रैक्टिस डेली का ना अपना एक कैलेंडर, एक प्लानर बना लो। ठीक है, कि एक दिन मैंने शीशे के आगे खड़े होकर 5 से 10 मिनट देने, नेक्स्ट डे मैंने बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या घर की बाहर की जो आपका होता है एक वॉल जहाँ पे आप चीजें अरेज कर सकते हैं, वहां पे, या इवन ऑन द मिरर, आप मिरर पे पेपर, वो पेन जो इरेजेबल होता है वो लेना, ये ना पता चले परमानेंट मार्कर लिया तो घर वाले कह रहे हैं ये क्या कर दिया इन्होंने। ठीक है, उस पे करके आपने कुछ लिखा, किसी छोटे बहन भाई को बैठ के समझा दिया, ये चीजें आपको बहुत 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 ज्यादा इफेक्ट करेंगी, बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेंगी। नंबर 2, अगर रेडियो पे कोई प्रैक्टिस कर सकता है, अगर किसी का है तो वो भी जरूर करे, कि सुने, रेडियो सुने कि वो किस तरीके से बात करें। कभी रेडियो को सुना है कि जॉकी किस तरीके से, आरजे किस तरह बात कर रहा होता है? ठीक है, आप लोगों में से सोचते हो? यस मैम। जी सुना। तो ठीक है, अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आरजे को सब कुछ आता होता है। आरजे को बहुत दफा ऐसे होता है, लाइक आई हैव माय फ्रेंड्स जो कि आरजे की इसमें फील्ड में है, एंड दे टोल्ड मी कि इस तरह होता है कि हमें कुछ भी नहीं पता होता, मगर हमें पता होता है कि हमने बात करनी है, तो हम बात से बात इस तरीके से लिंक करते हैं बिकॉज उनके पास आर्ट है, आर्ट उनके पास स्किल है, उन्होंने इसको पॉलिश किया है या वो कर रहे हैं, वो स्पेस से गुजर रहे हैं। उससे पहले वो कहते हैं कि हम अपनी आवाज रिकॉर्ड करके 15-15 मिनट के स्लॉट्स बना के हम सुन रहे होते हैं कि यार हमने इस टॉपिक पे बात किया, हमने पेन पे बात की, हमने ओमोर की आइसक्रीम का जो न्यू लॉन्च हुआ है उस पे बात की कि उन्होंने किस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट निकाली है, हमने कोविड पे बात की।
हम पहले उसको प्रैक्टिस करते हैं, 2 दफा सुनते हैं, तीसरी दफा फिर हम इतना अच्छा फ्लो में उसको लेके जाते हैं कि रेटिंग भी बड़ी अच्छी आती है और लोग कहते हैं यार कमाल हो गया, ये क्या बात की है, मतलब जबरदस्त हो गया। इवन जॉब के लिए भी जब आप जाते हो तो आप प्रैक्टिस करके जाते हो। और दूसरी चीज जो आपकी बॉडी लैंग्वेज की मैंने इनिशियली भी बात की थी कि जितना स्माइलिंग फेस के साथ, जितना वेलकमिंग बॉडी गेस्चर्स के साथ आप लोग उसको लेके चलोगे तो वो चीजें आपके लिए बहुत बहुत आसान और अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, इसमें मैं आज आपको एक और बताती हूँ। पहले मैंने 7 C's का भी जिक्र किया है आपके साथ। आप अपनी प्लीज रीडिंग ज्यादा कर दो, आसान कोई जोक्स पढ़ना शुरू कर दो, कोई स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दो, कोई नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दो, कुछ भी स्टार्ट रीडिंग। अपनी पढ़ाई जो रीडिंग है ना उसको कम से कम आधा घंटा जरूर दो, सोने से पहले दो, किसी टाइम पे दो, खाने के टाइम पे अगर कोई किताब पढ़ सकते हो प्लीज स्टार्ट रीडिंग। कुछ भी हो, जो वट एवर इज फॉर ऑफ योर इंटरेस्ट, अपनी स्कूल का भी पढ़ना है ना उसको पढ़ो, उसको रीड करो। नंबर 2, राइट। अब राइट का ये कि या तो जर्नल लिखो, जर्नल इन द सेंस कि अपनी नोटबुक पे लिखना शुरू कर दो। देखो तो सही कहाँ गलती आती है, देखो तो सही सेंटेंस क्या बनता है। और यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन योर इंस्टाग्राम, ऑन योर फेसबुक, ऑन योर स्नैपचैट, ऑन योर ट्विटर। ठीक है, कि वहां पे जो आपने पिक्चर लगाई तो वहां पर उसके साथ कैप्शन में आपने क्या लिखा, कैप्शन अच्छे से देखो, उसको लिखो, उसको एक्सप्लेन करो। अपनी जो भी पिक्चर लगाई है उसको एक्सप्लेन करो कि वो क्या है। ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दो, आहिस्ता बेबी स्टेप लो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि एक साथ ही कल से आप लोगों के ब्लॉग शुरू होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। दैट इज टोटली ओके डॉक्टर इस्ताक, वी अंडरस्टैंड। अच्छा, स्टार्ट राइटिंग। अपने फेसबुक पे लिखना शुरू कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया, फिर ट्विटर पे, स्नैपचैट पे फ्रेंड्स के साथ, मतलब इस तरह लिखना शुरू करो। देखो तो सही कहाँ पे गलती आती है, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, किसी और चीज में, अगर कोई फारसी जानता है तो वो उसमें लिखे। नंबर 3, वॉच। देखो, वीडियोस देखो, यूट्यूब पे देखो। ठीक है, बहुत एजुकेशनल मूवीज भी होती हैं, सीजन्स भी होते हैं, उनको देखोगे और खास तौर पे उस लैंग्वेज में देखो जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाह रहे हो। बेशक वो टर्किश है, आप सीखना चाह रहे हो, आप उसको टर्किश में देखो, आप उसको इंग्लिश में देखो, आप उसको स्पेनिश में देखो, आप उसको फ्रेंच में देखो। आप देखो, आपको समझ आएगी कि यार कौन सी एनवायरनमेंट में, कौन सी सिचुएशन में क्या बात हुई है और मैंने उसको किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है। नंबर 4, लिसन। जितना केयरफुली सुनोगे उतना उसको प्रोसेस करने में आपके लिए आसानी होगी, उतना उसको डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। ठीक है। नंबर 5, स्पीक। शीशे के आगे खड़े होके बोलो, बहन भाइयों को बिठा के बोलो, कजिन्स को बिठा के बोलो, 2 टॉफियां रख लो साथ और बच्चों से कहो कि यार मेरा इस टॉपिक पे मेरी पहले पूरी बात सुनो, फिर मैं तुम लोगों को कैंडीज दूंगी या कैंडीज दूंगा। बच्चे दे विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। ठीक है। नंबर 6, एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट थिंग्स। के मतलब बिठाया कुछ स्टूडेंट्स को या कजिन्स को और उनको रोल प्ले दे दिया, उनसे कहा कि अच्छा चलो लेट्स इस तरीके से हम करते हैं कि यू आर ए टीचर और आई एम योर स्टूडेंट एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स विल वर्क आउट। आपने मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, आपने कम्युनिकेट उससे करना है, आपने या फिर उसको किसी फ्रेंड को भी बिठा के कह दिया यार यू आर माई बॉस और आपने एज अ बॉस मेरे साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप क्या क्या सवाल कर सकते हैं। रोल प्ले होता है। ठीक है। जिस तरह मैं बैठी हुई हूँ, मैं आपसे कह देती हूँ कि यार मैं, लेट्स सपोज आई एम योर फ्रेंड, आप मेरे से किस किस्म की बात करोगे, मैं आपको किस तरह रिस्पॉन्स दूंगी। यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट थिंग। आहिस्ता 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 जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो आप चीजें बड़ी अच्छे तरीके से ले जाते हैं। नंबर 7, बिलीव। स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ कि यू कैन डू एनीथिंग, you can do everything. There is no skill, yet there is nothing in this world which is impossible. इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज आपको लग रहा है कि मैं नहीं बोल सकती या नहीं बोल सकता या फलानी जॉब मुझे नहीं मिल सकती, फलाना काम नहीं कर सकता, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। हर बंदा हर काम कर सकता है। यू जस्ट नीड डेडिकेशन, मोटिवेशन और प्रैक्टिस। सिर्फ 3-4 चीजें आपको चाहिए। आप किसी एक चीज के पीछे, एक एम के पीछे आप अपनी टाइम भी देते हो, अपना हर चीज इन्वेस्ट करते हो, तो ट्रस्ट में आप यकीन होता है ना आप पे, तो आप वो हर चीज कर सकते हो। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ कि यार आई कैन स्पीक वेल, आइदर उर्दू में है या
वो इंग्लिश में है, तो ट्रस्ट मी आप वो कर सकते हैं। अगर आपने खुद को सेल्फ डाउट में डाल दिया ना, यार आई कैन नॉट डू दैट, आपने पहले ही सोच लिया कि मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आपके लिए नहीं होगा। अपने बिलीव्स को इम्प्रूव, पॉजिटिव रखो और हाई रखो। और नंबर 8, डोंट फेक। ठीक है, डोंट फेक। उर्दू में बात करनी है, अंग्रेजी में बात करनी है, फेक मत करो। कोई इस किस्म की एक्सेंट को या कोई इस किस्म की चीज को मत लेकर आओ जो कि आपका है ही नहीं। मतलब नेचुरली वट एवर यू आर, गाँव से हो, शहर से हो। मैं खुद आई बिलोंग टू अ विलेज, ठीक है, और उसमें मतलब फेक करने वाली कोई बात ही नहीं है, कुछ प्रिटेंड करने वाली चीज ही नहीं है। ठीक है, इसमें आपको अपनी प्रायोरिटीज इवेल्युएट करनी है। बिलीफ सिस्टम में जब हम बात करते हैं नंबर 7 पे, जब बिलीफ आता है तो आपने अपनी प्रायोरिटीज इवेल्युएट करनी है कि आपने अपनी प्रायोरिटी पे कहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को रखा हुआ है या कहाँ पे आपने अपने टारगेट को रखा हुआ है। ठीक है, एंड देन फिर आप उसको लेके चलते हो। एक चीज अपने दिमाग में रखो, देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू स्पून फीड यू for the communication skill or for any skill or for anything whatever you want to achieve in your life. There is no one जो कि आके आपको स्पून फीड करेगा और आपको कहेगा कि यार दिस इज द फर्स्ट स्पून एंड दिस इज द सेकंड स्पून एंड दिस इज द थर्ड स्पून, और इस तरीके से आप इसको प्रोसीड करेंगे। There is no one who is going to do it. Not even me, not even your parents are going to do this for you. This is you जिसने खुद अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, trust me, there is no shortcuts. कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जी 2 दिन में आप कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर बन जाएंगे या 5 दिन में आप वजन कम कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी, कोई ऐसा जादू मैजिक नहीं कहीं पे भी एग्जिस्ट करता कि शॉर्टकट में आपने सब कुछ कर लिया। कुछ भी अचीव करने के लिए यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको टाइम भी देना है, आपको एनर्जीज भी देनी है, आप गिरेंगे भी। इस चीज से नहीं घबराना कि यार मैं गिर गई या कुछ हो गया तो मैं डर के फिर वहीं सहम के साइड पे हो गई। आप लोगों में से किस किस को गाड़ी ड्राइव करनी आती है, मुझे ये बताएं। किसी को आती है? बिगनर वो भी मतलब स्टार्ट की है। ये रहा बिगनर। अच्छा, तब जब आपने स्टार्ट की थी गाड़ी चलाना, तो मुझे बताओ अभी कर रही हो तो खुदा ना खास्ता अगर कहीं लगे या करे तो डर के रुकती हो? डर के रुकती हो? यस मैम, मुझे मतलब लग गई, लग जाती है थोड़ी तो नहीं, छोड़ तो नहीं दी ना? ऐसा हुआ था मैम कि मैं ना मतलब राउंड अबाउट में 1 वे चली गई थी, उल्टी साइड पे चली गई थी, तो सामने से गाड़ी आई और मैंने एकदम से ब्रेक लगाई। और बाद में जब उन्होंने मुझे कहा कि आपको चलानी नहीं आती, उसके बाद ये था कि मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे, तो और मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझे उसकी आवाज भी नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही है। बस मैं बिल्कुल मेरा फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद गाड़ी नहीं, उसके बाद फिर मैंने सीट छोड़ दी थी। फिर उसके बाद दोबारा चलाई गाड़ी? हाँ, उसके बाद यस, कुछ दिनों बाद उसके बाद ठीक है, स्पीड का छोड़ देती वहीं पे, अगर आप स्पीड का फिर मैम अंदाजा हो गया था कि मतलब किस स्पीड में जाना है और कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे थोड़ा सा आगे जाना है। आपने अपनी गलती से सीखा एंड देन आपने उसको खौफ नहीं, सर पे नहीं सवार किया, एंड देन आप उसको प्रोसीड किया उसको। यस मैम। इसी तरह आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में भी होता है। एक दफा आप बात करते हुए कुछ गलत हो गया, इंटरव्यू में गलत हो गया, फ्रेंड के साथ बात करते हुए, प्रेजेंटेशन में कुछ गलत हो गया, उससे डरना नहीं है, उससे सीखना है। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करके उससे सीखना है आपने कि हाँ ठीक है, वी आर ह्यूमन, हमारे से गलती हो सकती है, मगर हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम इसको बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी गलती सुधार सकते हैं और हम आगे जा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट कि देयर विल बी अ पॉइंट, देयर विल बी अ टाइम जब आप बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर रहे हो। मैम कल शाम को ऐसा हुआ है कि मतलब मैं अपने किसी से बात कर रही थी, तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से और मतलब अपनी वो उसमें ही रिदम में चल रही थी, तो मैंने नेबुलाइज की जगह स्टेबलाइज बोल दिया उनको कि आप स्टेबलाइज करवाएं। उन्होंने तो नोट नहीं किया क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही थी। तो बाद में मैंने पॉइंट आउट किया कि मतलब मैंने ये गलत बोला है, मैंने नेबुलाइज बोलना था, मैंने स्टेबलाइज बोल दिया। कोई नहीं, उसके बाद उसको रेक्टिफाई कर दो, मतलब कि यार सॉरी मैं जल्दी में गलत बात कर गई थी, वो इस तरह नहीं इस तरह, क्योंकि आप मेरे प्रोबेबली किसी को हेल्थ एडवाइस कर रहे होगे। यस मैम। इस सिचुएशन में ना अगले बंदे को रेक्टिफाई कर देते हैं कि हाँ, इस सिचुएशन में अगले बंदे को रेक्टिफाई कर देते होते हैं कि यार आपने नेबुलाइज करना है, स्टेबलाइज नहीं करना, पता चले वो कुछ हो रहा है। बट ये कि नहीं मैम, that's how you इंसान अगर कॉन्फिडेंट में बोल रहा हो, अब मतलब उसको खुद पे कॉन्फिडेंट होना कि मैं ठीक कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक मैं कर रहा हूँ,
तो वो इतने फ्लो में चल रहा होता है कि वो दूसरा बंदा भी नोट नहीं करता है। वो कहता है हाँ आपने ठीक कहा, और वो लिटरली मुझे रात को कहनी थी कि हाँ जी मैं करवाऊंगी, उन्होंने भी नोट नहीं किया। अच्छा सबा, इसमें देखो आपका बॉडी लैंग्वेज का कितना ज्यादा रोल होगा। ठीक है, अगर वही आप डरी हुई, सहमी हुई, या आंखें नीचे की हुई, या शिवर करती हुई आवाज के साथ बात कर रही होती, तो प्रोबेबली वो उसने यही कहना था कि इस बंदी ने मुझे बात बताई है, गलती बताई है। ऐसा होना था। यस मैम, यस मैम, मैं एक्टिव और स्ट्रेट खड़ी ठीक है। हाँ, तो यू हैव टू बी लाइक, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी आप लोग सारे काम करना शुरू करें। whosoever is in the group right now, like we have 17 members, इसमें से 2 मेरे ख्याल से ऑफिशियल्स हैं हमारे पास, बाकी सारे पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स ही हैं। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एज वेल। अच्छा, वी हैव एन एक्टिविटी टुडे विद के आप सबने मुझे एक छोटी छोटी इंसिडेंट सुनाने हैं। विल बी स्टार्टिंग विद हिना वहीद। हिना, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड अनम्यूट योरसेल्फ, और हमें आपने एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना है, वट एवर इट इज, लाइफ लर्निंग हो, कोई स्टोरी हो। हिना, हाँ हिना है, आई थॉट हिना चली गई। लाइक अच्छा, कुछ भी हो, आपने सिर्फ हम सुनाना है। एक इंसिडेंट हो जिसकी टाइमिंग जनाब आप 2 से 3 मिनट ले सकें। प्लीज प्रोसीड, आई वांट टू लिसन टू हिना। बाकी सब प्लीज उसको सुने। हिना, Miss, I don't have anything prepared right now. ना कुछ कोई इंसिडेंट सुना दो। यू नीड नॉट टू प्रिपेयर एनीथिंग। आपके पास भी एनी इंसिडेंट, चाइल्डहुड इंसिडेंट, स्कूल कॉलेज में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, घर में क्या पका है, नेबर्स में क्या हुआ, एनीथिंग विल वर्क। वी वांट टू लिसन। आप क्या कहती हो? कोई भी चीज सुना दो, कोई स्टोरी सुना दो, किसी कजन की कहानी सुना दो, किसी फ्रेंड का शादी का इंसिडेंट सुना दो, कुछ भी सुना दो। जी मैम, मैम, I recently lost my khalu like 5 days before, and we were really close. And like after losing him, I realized that we should have been more closer. Like, I used to talk to him, but not as much as I would like to. And like since then, the entire family is in like shambles. We try to support them, but obviously, ma'am, it's such a huge loss on their part, and it's hard to communicate with them at such times. Okay, Sabah, now it's your turn. Sabah. Yes, ma'am. Sabah Siddiqui. I can see your mother sitting with you, right? Yes, ma'am. She's with That me. is totally okay. We need to listen to anything from your side. कोई कहानी, story, incident, life learning, कोई भी चीज है, speak on it. मैम, मैं बचपन में घूमी बहुत ज्यादा हूँ बाजार में जाते हुए, नानों के साथ, मामा के साथ, इवन के अपनी आंटी के साथ वो हॉस्पिटल गई हैं, तो वहां पे भी मतलब मैं इधर उधर खो जाती थी। तो ये चीज मेरे साथ बहुत हुई है। उसके बाद मुझे कोई लेके नहीं जाता था, नानो ले जाती थी, बाकी कोई नहीं लेके जाता था। मिलती कैसे थी फिर घर वालों को? यस मैम। ये बताओ, मिलती कैसे थी? मैम वो मतलब थोड़ा सा आगे पीछे होती थी, लेकिन ये कि नानो ने तो पूरा वो करवा लिया था कि यहाँ से मेरी बच्ची यहाँ आगे पीछे नहीं जानी चाहिए। उन्होंने पूरा वो बाजार बाहर निकल के ना, आउटसाइड पे वो पुलिस वगैरह खड़ी होती है, तो उन्होंने कहा था कि मेरी बच्ची अंदर ही है, लेकिन मैं कपड़ों की साइड से दूसरी साइड पे निकल गई थी, बाद में मिल गई थी। और आंटी के साथ ये हुआ था कि मैंने मामा का ना गाउन पकड़ा हुआ था, तो वो मैं उनका छोड़ के किसी और आंटी का पकड़ लिया था। तो मैं उनके साथ रिक्शे में जब बैठने लगी, मैंने उनका चेहरा देखा, मैंने कहा नहीं ये तो नहीं है। तो वो फिर आगे से यस मैम, उस टाइम पे तो बिल्कुल रोना आ जाता है। Yeah, good to know that. Sabah, what is your story? Sabah Abid. Anything will work. I just want to listen. Recently, in a fun fair, I took part in the performance of Sindhi cultural performance, and I am in 6th semester, and the other 3 girls, one was in first, two were in first semester, and one was in 4th semester. And after we were in a group, we didn't exchange our names and semesters, just started the practice. So while we were practicing in the common room, मैं किधर गई थी कोई काम करने के लिए, पानी की बोतल भरने के लिए ना, तो थोड़ा सा लेट हो गई, तो मैं वापस आई, तो the girl which was in 4th semester literally scolded me for, मतलब उसने मुझे डांटा कि आप इतनी लेट क्यों हैं, आपको नहीं पता हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, इस तरह करके. So it had been just 2 minutes or 1 minute since I have been gone. So I apologized to her for being late. So next thing was
हमें फ्री टाइम मिला तो सारे पानी वगैरह पी रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। तो उसके बाद दोबारा मुझे उससे डांट पड़ी कि आप लेट आ रही हो। तो इसी तरह वो काफी मौकों पे ना मुझे डांटती रही। तो मुझे लगा जैसे मैं ही मतलब बीच में गलत काम कर रही हूँ या उनकी प्रैक्टिस डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो बाद में ना एकदम उस बच्ची ने खुद कहा, 4th सेमेस्टर वाली बच्ची ने, कि एक काम करते हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है इस तरह एक दूसरे को मतलब बुलाना, तो हम नाम्स और सेमेस्टर्स वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा श्योर। तो जब नाम और सेमेस्टर्स एक्सचेंज हुए ना तो आई वाज देम। जी सर कंटिन्यू करो, सॉरी मेरा माइक अनम्यूट था, प्लीज आप सब कंटिन्यू करें। जब हमने सेमेस्टर्स और नाम एक्सचेंज कर लिए, so everyone got to know that I was a senior one, and the other 3 girls literally started laughing at me because one of the girls said कि आपकी पर्सनालिटी और आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए था कि हम आपसे बदतमीजी ना करते, हम उस वक्त से आपसे बदतमीजी से बात करें और आपने बताया नहीं कि आप सीनियर सेमेस्टर में हो। तो मतलब मैंने कहा कि अगर आपको टाइटल या नाम पता चलेगा तो फिर आप रिस्पेक्ट करोगे, वैसे नहीं करोगे। And I literally was laughing 5 minutes after that, after listening to her logic, that अगर आप अपना सेमेस्टर बताती उसके मुताबिक आपको रिस्पेक्ट मिलती वरना ना मिलती। यस मैम। मैम मैंने आई वाज इन 9th grade और प्रोबेबली 8th grade। तो लाइक हम ईद के ऊपर ना लाइक ईद की शॉपिंग के लिए गए हुए थे। तो ये एक वाहिद वाक़या जो मुझे आज तक हमेशा याद रहता है, मेरे लिए लाइफ लर्निंग में से अगर मैं कभी भी कोट करूँ तो मैं हमेशा कोट करती हूँ कि आई लाइक उस टाइम ना मुझे लाइक शूज पसंद आए, सैंडल पसंद आए, लाइक रियली लाइक इट, बट मामा ने मुझे कहा कि नहीं ये जरा ऊंची ज्यादा है तो इसको मत लो, इसकी जगह ना एक दूसरी सैंडल ले लो। तो मैं मतलब मेरा मूड उस टाइम ऑफ हो गया कि मतलब मैं क्यों, मेरा दिल नहीं था, बट स्टिल मैंने उनकी बात सुन मैंने ले लिया, लेकिन मेरा मूड ना सारा टाइम ऑफ रहा कि मतलब मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं लेके दी ये वाली। तो उसके बाद क्या हुआ कि रमजान था ऑब्वियसली और हम लोग वापसी पे ना लेट हो गए, तो और रोजा अफ्तार हो गया। तो उस टाइम जो रिक्शे के ड्राइवर थे ना वो बहुत ना बूढ़े एक अंकल से थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि लाइक अब हमारे पास ऑब्वियसली इतना पानी था उस टाइम, तो हमारा रोजा तो उस तरह ना अजान वगैरह शुरू हो गई। उन्होंने क्या किया, वो उतरे और उन्होंने ना साइड से ना फल लिए और ना मामा को दिए और उन्होंने लाइक कह दिया कि आप मतलब इनका बच्चों का रोजा खुलवा दें, तो यूं करके। हालांकि मतलब कंपैरेटिव टू अस मैं ईद की शॉपिंग करने गई हुई हूँ और वो मतलब कि एक रिक्शा ड्राइवर है, वो ये सब नहीं कर सकते, बट स्टिल उन्होंने जाके अपने पैसों से बजाय के वही वो अपने बच्चों के लिए लेके जाते, उन्होंने हमें दिए कि नहीं आप इनको खिला दें, इनका रोजा अफ्तार कर दें। तो लाइक आई रियलाइज दैट मोमेंट के मेरे पास इससे कितनी चीजें और मुझे कितना ग्रेटफुल होना चाहिए इन चीजों के लिए। और उस मोमेंट के बाद से ये मोमेंट है कि मैंने कभी भी इन चीजों, वो चीजें जो मैं नहीं हासिल कर सकी या नहीं मिली, उनके ऊपर शिकवा ना करने की पूरी कोशिश की है और हमेशा उन चीजों को देखने की कोशिश की है कि जो मेरे पास है और दूसरों पास नहीं है। जबरदस्त। आप लोग खुद से कोई भी चीज प्रिपेयर करके आते हो, इवन अ ड्रामा स्टोरी कैन वर्क, इवन इन एनी इंसिडेंट, लाइफ लर्निंग, जिसके बाद मैं आपसे मॉरल सुनूंगी उसका कि क्या था, व्हाट वाज द मॉरल, एंड आपको क्या उसमें बेहतर सिचुएशन हो सकती थी। ठीक है, कुछ रीडिंग मटेरियल्स भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी एंड देन हम इसको प्रोसीड करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास।